हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। इट कुड बी विद इन अ डे, इट कुड बी विद इन अ वीक, सो एंड सो फोर्थ। सिंपली चेक करेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के what will be their next action for you। पहले ऑरिकल से एक जनरल कार्ड निकालूंगी मैं, उसकी थीम से मैं बाकी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करूंगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके माइंड में जो कुछ भी टैरो से आएगा वो क्यों आया है, यू नो एवरीथिंग। What will be their next action for you? Think of a person. What will be their next action for you? आप भी कह रहे होंगे इतने सारे डेक में से सिर्फ एक कार्ड निकाला है, अभी बाकी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। What will be their next action for you? फिजिकल टच, डेट पे बुलाएंगे आप। A tender touch can mean so much। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ये पर्सन आपको हक करना चाहता है, आपको फील करना चाहता है एंड दे वॉन्ट यू टू कम क्लोज टू देम, दे वॉन्ट टू स्मेल यू, दे वॉन्ट टू फील यू, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और फिज़िकल टच मीन्स फिज़िकल टच, यानी कि आप समझ सकते हैं कि फिर क्या चीज़ है। फिज़िकल टच सेज एवरीथिंग। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? दे वॉन्ट टू कॉल यू फॉर अ डेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो नज़र आ गया, ये भी चीज़ पता चल गई। अब और देखते हैं व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। पहला कार्ड बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा आया है। एक्सप्रेशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, जेस्चर भी है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। लव कॉल, मैंने क्या कहा था? एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे और ये चाहेंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हों। आप वीडियो कॉल पर आएँ, आप मिलने आ जाएं, आप वीडियो कॉल करें, आप अपना हर मोमेंट शेयर करें, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एक्सप्रेस करें, कैसा फील कर रहे हैं। लव कॉल सेज एवरीथिंग। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? न्यू बिगनिंग। हो सकता है अभी रिसेंटली आप लोगों के दरमियान खटपट हुई हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें दोबारा से शुरू होंगी। पुरानी बातें दफ़ा करो, दूर करो और नई बिगनिंग करो। ट्रेजिक एंडिंग हुई थी तो क्या हुआ, चलो दोबारा से लाइफ को स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टिल इन लव, वी स्टिल लव ईच अदर, यू नो, लेट्स मीट। सारी चीज़ें, सारे गिले शिकवे दूर करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। पिक्चर उनका बूस्ट बरकरार रहे, पैशन जो है ना वो बरकरार रहे, जिसकी वजह से ये आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे को फॉलो करते हैं फेसबुक, इंस्टा पे, तो आपकी पिक्चर्स को बहुत गौर से देखा जा रहा है और बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। डेट हो गई, बात ख़त्म। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू। अगर आपने नहीं इनकी हामी भरी तो हो सकता है ये बोलेंगे ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं
मेरी और भी कोई दोस्त है, मेरा और भी कोई दोस्त है, तो आई एम मीटिंग समबडी न्यू और मैं उससे मेरी सॉरी somebody came on the door, तो I think I was saying this thing. इनके प्लान को चौपट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्लान्ड है, कोई चीज़ इनके माइंड में प्लान हुई भी है, ये मैं आपको बता दूं। और हो सकता है ये आपको जेलस करने के लिए भी ये बात करें, फिर आपको क्यूरियोसिटी बढ़े और फिर आप बोलेंगे फिर तुमने वो हरकतें शुरू कर दी, फिर वही तमाम चीज़ें हो गई। चलिए ज़रा इनकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं कि किस वजह से, फिर टैरो से तो डेफिनेटली लास्ट में चेक करेंगे ही, ये देखते हैं कि किस वजह से इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा हो रहा है, किस तरह की फीलिंग्स में है पर्सन। उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। चलिए देखते हैं जनाब कि what will be their next action. Respect your relationship. बहुत सारे लोगों के साथ इंसान होता है ना, आप देखें मैग्नीफाइंग ग्लास से इसने ये फिल्टर कर लिया कि क्लोज्ड वंस कौन है, और क्लोज्ड वंस में इन सब में से आप भी एक हैं, ठीक है। हो सकता है ये अभी जो आप लोगों का रिसेंटली कोई पंगा हुआ था उसके बाद इनको ये मेजरली रियलाइज़ हुआ होगा कि नहीं यार, ही और शी इज़ द वन फॉर मी, यू नो। इस तरह की फीलिंग्स इनकी हैं। रीजॉइस, एम्ब्रेस, दोबारा से रीलिव करना, कनेक्शन को रीलिव करना, और इस लविंग कनेक्शन को जो है ना दोबारा से यार सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं यार, प्लीज़ आ जाओ, यू नो, इस तरह की बातें। यूनियन, मुलाकात। चलिए जनाब ये डिवाइन टाइम है, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, मिराक्युलस इवेंट कोई है, तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आई कैन एक्सपेक्ट, आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग टू क्रिएट समथिंग आउटस्टैंडिंग, बिकॉज इसको लगेगा कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस वक्त मेरे इतने जज्बात उमड़ रहे हों और मैं इससे मुलाकात ना करूं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। एम्ब्रेस, चलो जी चौथे चौथे से बच्चे गले लगा रहे एक दूसरे को, या अल्लाह इस पर मेरा चैनल कुछ मसला ना हो जाए। एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू। देखिए अगर ये कुछ आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ना, ठीक है ना, इनका नेक्स्ट एक्शन तो ये इन तमाम चीज़ों की तरफ इनको माइल कर रहा है कि ये सब कुछ ये करना चाहते हैं। आपका तो अपना मामला है। द पावर ऑफ लव इज़ लाइक अ मैग्नेट ड्रॉइंग योर सोल टुगेदर, यानी कि ये मोमेंट है, वैसे मैं बता दूं ये मोमेंट है, आपने इसको झाड़पना है, आपने इनको झाड़ना है, आपने इनको डांटना है, इनको डपटना है, इनको नाराज़ करना है, आपको जो कुछ करना है, लेकिन आई एम जस्ट रीडिंग दैट व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा जनाब। तो इस वक्त तो मोहब्बत फूटे पड़ रही है, क्यों झूठ बोलूँ, जो कार्ड्स हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं। फेक रीडिंग ज़बरदस्ती थोड़ी इसको नेगेटिव किया जाएगा, हर वक्त ही थोड़ी मैं इतनी कट थ्रोट रीडिंग करती हूँ, कभी कभी भाई बहुत सारे लोगों के आशिक माशूक जो होते हैं इंसान के बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना। तो जनाब अब आता है मज़ा, अब देखते हैं लिटरली टैरो के थ्रू। बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी रोमांचक रीडिंग हो गई है नाजरीन और हाजरीन और सामईन। अब देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। अब आएगा सही मायनों में ऊंट पहाड़ के नीचे, कि टैरो से देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट action for you. What will be their next action for you? 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Libra, Gemini, Aquarius. What will be their next action for you? 10 of Pentacles, 10-10। कोई चीज़ आप लोगों के दरमियान कंप्लीट हो गई है, बहुत सारे लोगों के लिए उनका एक्स हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है। 6 ऑफ Swords, आप दोनों के मियाँ बीवी होते हुए आप दोनों के दरमियान कोई खटपट हुई भी थी, वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप कमिटमेंट में अगर कोई ठुड्डा पड़ गया था, उसके बाद फैमिली रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ही और शी इज़ द वन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने रिसेंटली अभी इनको बहुत हार्ड टाइम दिया है और दे नो देयर मिस्टेक। इनको अच्छी तरीके से पता है कि इनकी गलती क्या है, इन्होंने क्या गलती की थी,
और ये अपनी गलती लिटरली अपनी गलती सुधारना चाह रहे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने आपको आइसोलेट किया है और वो आइसोलेट करने की जो गलती इनके हाथों से हुई है उसको ये फिक्स करना चाहते हैं एक बार। ये इस वक्त अपने लिए और आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, लेट्स ब्रिंग पीस इन द सिचुएशन। सुकून लेकर आए। यार हम लोग किसी कोने लग जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा टाइम आउट करते हैं, हम लोग निकल जाते हैं थोड़े से झंझटों से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ स्टेबिलिटी, सेविंग, फर्टिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये देखना वो देखना, घर चलाना, ये करना। लेट्स टेक अ पॉज और अभी जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, डेफिनेटली इनके साथ बिग हैंड हुआ है। ये परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, और परेशानी का आलम ये कि सब कुछ किया, जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ फैमिली के लिए सेटलमेंट के लिए, रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी, कुछ सेटल नहीं हो रहा। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, दे वांट टू ब्रिंग पीस। सुकून लाना चाहते हैं ये, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके किसी अटेम्प्ट की वजह से आप हार्ड टाइम में आए हुए हैं, आप परेशान हैं, आप अकेले हैं, आप तन्हा हैं। हियर आई कैन से कि आप हो सकता है एक सिंगल पेरेंट भी हो, क्योंकि आपकी गोद में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी है। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नोइंग द फैक्ट कि आपको ज़रूरत थी मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, हर सपोर्ट की, और इन्होंने उस सपोर्ट के बजाय इन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया। बट दे आर रियलाइजिंग कि आप ही हैं वो जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपने जो इस इंसान के साथ सबसे टाइम गुजारा, सबसे बेस्ट टाइम गुजारा, एंड दे आर फीलिंग सो मच लव, दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू बी बाय देयर साइड, अपने करीब होना चाहते हैं और ये फिक्स करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी कि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये परेशानी, ये धोखा, ये डिच, ये स्टैबिंग किस तरफ से हुई है। पैसों का लेन देन हुआ, किसी ने इनको पैसों में धोखा दिया, और अब इनके पास लिमिटेड है, बट स्टिल लिमिटेड होने के बावजूद भी इनको लगता है कि शायद मेरा परसेप्शन गलत था, मैंने इसकी असेसमेंट गलत की, मुझे लगा कि ये मेरे किसी ख़ास चीज़ों के पीछे है, ये भी मुझे दूसरों की तरह धोखा देगा या धोखा देगी, मैं अपनी चीज़ें रिज़र्व कर लूँ, मैं अपनी सेविंग्स रिज़र्व कर लूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ इन देयर माइंड एंड दे वांट टू फिक्स इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। जो एक कमिटमेंट फीलिंग है ना, वो इनको आपके साथ फील हो रही है, एंड इनको ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग करनी है। इनको लग रहा है कि अब टाइम सेट है, अब सब कुछ सही है, अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सही है। पहले तो रिजर्व थी, जब मुझे सब धोखा दे रहे थे मैंने इसको भी उस लाइन में रख लिया, बट अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको बुलाऊं, इसके पास जाऊं, इसको अपने पास करूं, और अब मेरे पास मेरी पोजीशन, मेरी कमर सीधी है, तो अब मैं इसके लिए कुछ करूं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत चीखे चिल्लाए हैं ये, इन्होंने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, परेशान भी इन्होंने ही आपको किया है, कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल दिया, लोगों के सामने आर्ग्यूमेंट्स में फेंक दिया, ख़ुद भी उसका शिकार हुए, ख़ुद भी मिलकर आपके साथ फ़ाइट की और आपका काफ़ी मेंटल भुजिया बनाई है इन्होंने। बट नाउ दे वांट टू सेट दिस, जो कुछ भी गुस्से में बकवासें की, जो कुछ भी ट्रीट किया, जिस तरीके से जो कुछ भी कहा, उन चीज़ों को ये फिक्स करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स। कुछ ना करो, दोस्ती कर लो, कुछ ना करो, मेरे इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर लो। मैं तुम्हारे अलावा ये खुशी किसी से शेयर नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ रिजॉइस, फन करना है, मुझे ये सेलिब्रेट तुम्हारे साथ करना है। ये जो मेरी विश फुलफिलमेंट हो, ये तुम ही हो। यू आर माई बडी, यू आर माई जिगर, यू आर माई पार्टनर, यू आर माई लव, यू आर माई एवरीथिंग। चलो तुम मुझसे इन सारी बातों पे नाराज़ हो, चलो मुझे फ्रेंड जोन कर लो, मुझे फ्रेंड्स की तरह समझ, बट मेरे पास आ जाओ। आपको पता है फ्रेंड बोलते बोलते आप उंगली पकड़ाएंगे, हाथ पकड़ लेगा, आपको मालूम है इस इंसान की आदत। बट ये जो किया है ना, इसका खमियाजा ये है कि दे आर मिसिंग यू अलॉट, दे आर लिटरली मिसिंग यू अलॉट, दे आर मिसिंग योर कंपनी, योर सेंस, योर बॉडी, योर फ्रेग्रेंस, यू आर मिस्ड इन एवरीथिंग। ठीक है जनाब। सो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपको लिटरली मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ये बंदा या बंदी आपके साथ डेट पे आना चाहता है, और फिर आप समझ लीजिए कि फिर टिरिंग टिरिंग टुरुंग टुरुंग जनाब, लव रीडिंग हो गई है ये। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लग रहा हो कि भाई आजकल के इसके फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस तो बहुत ही
फाड़ू किस्म के हो रहे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्टैक्ट मी, आई विल गाइड यू। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।